नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय कन्याकुमारी में मौजूद हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमिलनाडु दौरे का, कन्याकुमारी दौरे के अंतिम चरण में इस समय हैं, क्योंकि लगातार जो उनका 45 घंटे का ध्यान हुआ उसके बाद तमिल के महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर वो पुष्पार्पण करने के लिए पहुंच चुके हैं। मेरे ठीक पीछे उनकी वो फेरी इस समय खड़ी है जिसमें सवार होकर वो विवेकानंद ने कभी जहां पर ध्यान लगाया था उस शिला से होते हुए वो अपनी फेरी में सवार हुए, दूसरी जगह पर पहुंचे हैं और आगे बढ़कर उन्होंने यहां पर पुष्प अर्पित करने के लिए ठीक उस जगह पर। अब अगर आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहां पर अभी भी जो काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन उस रिनोवेशन के काम के साथ साथ आप वहीं पर खड़ी उस फेरी को भी देख सकते हैं, जहां पर साथ में जो सुरक्षा के लिए जो पेट्रोल बोट्स हैं नेवी की ओर से, वो सब उनकी उस फेरी को साथ देते हुए आगे ले गई हैं। सामने के हिस्से में वो गश्त लगा रही हैं और जब प्रधानमंत्री एक बार फिर अपनी फेरी पे सवार होंगे तो वो उसी में बैठकर आगे की ओर यहां पर निकलेंगे। हालांकि कुछ लोग सामने खड़े हैं तो आपको ठीक से इस समय तस्वीरें नहीं दिखेंगी, लेकिन आप सीधे देखिए उस शिला की ओर और उस शिला के बिल्कुल दाहिनी हाथ पर जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। यहां से जब वो वापस निकलेंगे तो आप उस फेरी स्टेशन की तरफ, फेरी टर्मिनल की तरफ सारी गाड़ियां जो प्रधानमंत्री के कैवलकेड की हैं उन सबको लगी हुई इस समय देख सकते हैं, जिसमें सवार होकर पीएम निकलेंगे और फिर उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें सवार होकर वो निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। देखिए विशालकाय ये प्रतिमा जो त्रिवेणी समुद्र का जो है, यहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर और साथ ही बंगाल की खाड़ी, तीन अलग अलग रंग आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख जाएंगे और उन तीन रंगों में के बीचों बीच ये शिलाएं जो यहाँ पर स्थित हैं। यहीं पर आप देखिए, आपको समुद्र के वो भिन्न भिन्न रंग, तीन रंग एक साथ दिखेंगे। त्रिवेणी संगम इसे कहा जाता है। बहुत अधिक धार्मिक मान्यता भी इसके साथ जुड़ती है। प्रधानमंत्री ने जब स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की परिक्रमा करते हुए सुबह की शुरुआत करते तो उसके साथ ही सूर्य को जल भी अर्पित करते हैं। वो सूर्य को जल अर्पित करके सूर्य की उपासना और उस उपासना के साथ एक बार फिर उनके दिन का ध्यान शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन करके, भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन करके उन्होंने यहां पर शुरुआत की और उसके बाद वो चले गए सीधा विवेकानंद शिला पर, वहां पर ध्यान लगाने के लिए। उनके पीछे बहुत हद तक राजनीति होती रही। अब मुश्किल से 2 से 3 घंटे का समय बाकी है। हालांकि उत्तर भारत में बहुत अधिक गर्मी होने के कारण वहां पर मतदान हम उम्मीद करते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर करते रहेंगे। लेकिन यहां पर देश के सबसे दक्षिणी छोर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन यहां पर जो तपस्या चल रही थी, जो ध्यान चल रहा था, उसके इर्द गिर्द राजनीति भी खूब होती रही, पूरे देश में वो होती रही। लेकिन अब प्रधानमंत्री जब यहां पर संपन्न करेंगे अपने ध्यान का कार्यक्रम, तो यहां से आगे तिरुवनंतपुरम की ओर निकलेंगे, जहां से दिल्ली की ओर फिर वो उड़ान भरेंगे। तब तक एग्जिट पोल और आज तक के एग्जैक्ट पोल के नतीजे भी सामने होंगे देश के। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो कंस्टिट्यूएंसी है, यानी वाराणसी, वहां पर भी वोटिंग चल रही है। पिछले बार 2019 का आपको याद होगा जब केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन के लिए पहुंचे थे और ध्यान में गुफा में बैठे थे, उस समय भी इतना ही विवाद हुआ था। आज ये विवाद यहां के दर्शन को लेकर भी हो रहा है। तमिलनाडु पुलिस की दरअसल पूरी कोशिश है कि यहां पर वो तस्वीरें न जाएं, इसीलिए वो कैमरों को ब्लॉक करके खड़े होते हैं यहां पर। बहरहाल प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें उनकी उस टीम के जरिए भी सबके सामने पहुंचती हैं और वो जो तस्वीरें सबके सामने पहुंचती हैं उसमें सब देख रहे हैं कि कैसे सुबह सुबह वो माथे पर चंदन का लेप लगाकर और तमिल वेष्टी धारण करके और उसके बाद पूरे श्रद्धा पूर्वक यहां पर बाकी कामकाज करते हैं। तो वो सारी चीजें भी आप देखते हैं और यहां से स्पष्ट, यहां पर बाकी लोग भी जो खड़े हैं वो भी आकर एक नजर प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं।
और वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमारे ठीक पीछे वो सारी चीजें स्पष्ट होकर आपको नजर आ जाती हैं। सब बिल्कुल स्टैंड बाय परिस्थिति में हैं, उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं बिल्कुल स्टैंड बाय परिस्थिति में इस समय हैं कि वहां से प्रधानमंत्री जब निकले तो उनको साथ लेते हुए इधर आए। सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न रहता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर भारत की समुद्री सीमाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही जो धरती है, जो जमीन है, उसका अंत हो जाता है। ये सबसे दक्षिणी छोर भारत का, जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए पहुंचे हैं। संपूर्ण देश को एक संदेश देना चाहते हैं। हालांकि इसके बीच बीच में उन्होंने एक्स पर अपने विचार पोस्ट भी किए, चुनावों को लेकर भी पोस्ट किए और जीडीपी को लेकर भी, देश के जो नए आंकड़े आए थे उसको लेकर भी उन्होंने पोस्ट किया है। उसके बीच बीच में लेकिन उनके ध्यान का जो पूरी प्रक्रिया है वो चलती रही है। सुबह के एक समय में वो केवल प्रांगण में बाहर निकलते हैं और जब हमने देखा कि सूर्य उपासना के लिए, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल जब वो अर्पित करते हैं सूर्य देव को, उस समय के लिए बाहर निकलते हैं। स्वामी विवेकानंद के चरणों में वो पुष्प अर्पित करते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के चारों ओर एक बार परिक्रमा करते हैं, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा संदेश भी देते हैं। देखिए, ये एक निजी विषय होता है, किसी की भी आस्था, लेकिन जब कोई राजनेता होता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कोई शख्सियत होती है, तो उन तस्वीरों की अहमियत उतनी ही बाकी देश के हिस्से के लोगों के लिए भी बड़ी हो जाती है। वैसे भी जो अंतिम दिन रहा यहाँ पर चुनाव का, उसमें बहुत सारे नेताओं ने मंदिर में जाकर और वहां पर माथा भी टेका, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जो लगातार 2 रात यहाँ पर रहे हैं कन्याकुमारी में, आखिरी चरण का मतदान देश के कई हिस्सों में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जहां वाराणसी में चुनाव प्रचार चल रहा है वहां भी हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहां की तस्वीरें ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित करने के बाद वो वापस अपनी नाव की ओर, अपने फेरी की ओर जाते हुए भी दिख रहे हैं। इसके बीच कुमार अभिषेक, चूंकि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामने विपक्ष बड़ा उत्साहित है कि अगर कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस बार ये सुनिश्चित करता है कि वोट बड़ी संख्या में एक कैंडिडेट को मिल जाएंगे और अजय राय जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी की जनता भी हो जाती है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी हो जाता है, जहां पर वो माथे पर चंदन का लेप लगाकर सूर्य की उपासना करते हुए पूर्वांचल के उस पूरे क्षेत्र को एक संदेश भी दे देते हैं। अभिषेक, बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विवेकानंद रॉक या यूं कहें कि कन्याकुमारी में उनका 2 दिन का ये मौन व्रत या तपस्या इनकी रही है, इसका असर वाराणसी में भी देखा जा सकता है। बहुत चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने सुबह से उनके बूथ पर सुनी है। सुबह बहुत बड़ी तादाद में मतदान करने लोग निकले थे। 1 बजे के आसपास तकरीबन 40% के आसपास ये मतदान पहुंचा। तो आज ये माना जा रहा है श्वेता कि वाराणसी का मतदान काफी बेहतर होगा, पूर्वांचल का मतदान काफी बेहतर होगा, क्योंकि पूर्वांचल के कई जिलों के जो मतदान के प्रतिशत आए हैं वो उत्साहवर्धक हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मौन निश्चित रूप से कितना असर डालता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपने देखा है कि चाहे पिछली बारी केदारनाथ हो या मैं आपको याद दिलाऊं 2019 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया था 24 घंटे का, तो उन्होंने भी एक मंदिर में मौन धारण किया था और उसका इंपैक्ट भी था। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री बेशक वहां बैठे हों, लेकिन वाराणसी की नजर उन पर बनी हुई है। और वाराणसी की अगर हम बात कर लें तो सुबह सुबह जो अजय राय हैं वो पूजा पाठ करके निकले, मंदिर गए और उसके बाद उन्होंने भी वोट डाला है। वाराणसी में क्या ये लीड बढ़ाने की लड़ाई होती है, यानी कि 5.25 लाख से जीती हुई सीट है प्रधानमंत्री की, क्या ये इस लीड को बढ़ाने की लड़ाई होती है, या फिर अजय राय जो कि 2 बार
हार चुके हैं, क्या तीसरी बार उन्हें मुकाबला दे पाते हैं, ये एक यहां पर इस बात की चर्चा है। लेकिन बड़ी तादाद में दोनों तरफ के लोग निकले हैं और उन्होंने वोट किया है। थोड़ा सा अगर हम लोग पूर्वांचल की ओर देख लें तो 13 में से 11 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं, 2 सीटें घोसी और गाजीपुर। इस पर बहुत कड़ा मुकाबला इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। 4 मंत्री श्वेता इस वक्त इन पूर्वांचल से चुनाव मैदान में है, जो मोदी कैबिनेट के हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, महेंद्र पांडे हैं, पंकज चौधरी हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं। तो 4 बड़े कैबिनेट मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। इस बार जो गठबंधन है उसे उम्मीद है कि ये यहां पर अच्छा करेंगे और सीधी चुनौती बीजेपी और उसके गठबंधन को देंगे। लेकिन क्या वो दे पाएंगे, इस पर नजर रहेगी। अगर हम देखें तो महाराजगंज, बांसगांव, इसके अलावा कुशीनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज और खास करके बलिया, जिस पर की सबसे ज्यादा नजर है क्योंकि बलिया पर बीजेपी ने ज्यादा फोकस किया है। ओम प्रकाश राजभर, जिस राजभर वोटों की बात करते हैं उसे पूरा का पूरा अपने पास समेटने की कोशिश है। तो पूर्वांचल इस वक्त बहुत अहम है और पूर्वांचल को लेकर के जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है वो भी दिखाई देती है और पूर्वांचल में जो गठबंधन है वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा है। लेकिन नजरें जरूर प्रधानमंत्री के उस विवेकानंद रॉक के उनके ध्यान मग्न मुद्रा पर रही है और बहुत सारे लोगों ने आज इस बात की चर्चा भी की है और हमने यहाँ पर कई लोगों को बोलते भी सुना है। श्वेता जी, और वहां पर तो चुनाव चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जहां जहां पर वोटिंग हो रही है लोग बढ़ चढ़कर निकलें। गर्मी बहुत है और बहुत मुश्किलें भी होती हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ये भी कहा कि उन सबको नमन है और धन्यवाद है जो लोग निकल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि वोट किसी को भी दें लेकिन वोट जरूर दें। प्रधानमंत्री का कि यहाँ पर जो दर्शन वो कर रहे हैं, इस समय जो दर्शन पूजन कर रहे हैं, जो पुष्पार्पण कर रहे हैं, उसकी बहुत अहमियत इसीलिए हो जाती है क्योंकि दक्षिण भारत का चुनाव भले ही 2 चरण में खत्म हो चुका हो, लेकिन सीधे तौर पर संदेश आने वाले भविष्य के लिए भी देने का एक प्रयास हो जाता है। ये जरूर है कि स्वामी विवेकानंद की उस शिला पर जब वो जाकर ध्यान में लीन थे तो ये कहा जा रहा था कि सीधे तौर पर बंगाल की जनता को एक संदेश देने का प्रयास है। लेकिन अगर हम महान तमिल कवि के उस मूर्ति पर पुष्पार्पण की बात देख लेते हैं तो सीधे तौर पर यह समझ में आता है कि ये भविष्य के तौर पर भी एक संकेत है। हालांकि प्रधानमंत्री कई बार तिरुवल्लुवर की ओर से कही गई बातों को सामने रखते रहे हैं, अलग अलग मंचों पर रखते रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आने से बहुत सारी लोग ऐसे जो उत्तर भारत में रहते हो मुमकिन हो सुना नहीं है, उन्होंने भी वो भी उनके विचारों के प्रति, उन विचारों को जानकर उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अब यहाँ समझिए, प्रधानमंत्री जब इस तरीके से एक ऐसी जगह पर हैं जिसे एक छोटा सा टापू हम कह सकते हैं, तो वहां पर सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी है वो जल सेना की ओर चली जाती है। यानी कि नेवी का भी एक शिप आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कोस्ट गार्ड की भी तैनाती है और यहां जो मरीन पुलिस है यहाँ की स्थानीय, उसकी भी तैनाती है। इन तीनों की तैनाती के जरिए सुरक्षा का एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया है ताकि प्रधानमंत्री पर किसी तरीके से आंच न आए। हालांकि विपक्ष ने इस पर भी वार किया कि उन्होंने उनकी वजह से पता नहीं कितने सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर रहना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे तो हवा में गश्त कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स भी लगाते हैं ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी सुरक्षा में चूक न हो जाए। तमिलनाडु पुलिस के जवान जो हैं वो हर तरफ यहाँ पर हैं, चाहे प्लेन क्लोथ्स में हो या फिर यूनिफॉर्म्ड आपको दिखें, और साथ में आप प्रधानमंत्री का काफिला भी देखेंगे। आप देखिए वहां से मूवमेंट शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री अपनी फेरी में सवार हो गए हैं और उनके साथ आप देखिए वो तट को छोड़ते हुए अभी वो फेरी आपको दिख रही है और उसके आगे आगे जो पेट्रोल बोट्स हैं जो सुरक्षा के लिए उनके साथ नियुक्त किए गए हैं, उनमें सुरक्षा कर्मियों की चौकस निगाहों के साथ प्रधानमंत्री अपने कन्याकुमारी दौरे के अंतिम पड़ाव से होते हुए अब वहां से निकलने वाले हैं। जो हमारे पीछे का हिस्सा है वो फेरी टर्मिनल है जहां से आम लोग भी फेरी में सवार होकर निकलते हैं उस प्रतिमा की ओर, उस शिला की ओर। और उसी तरीके की एक फेरी में सवार होकर कल प्रधानमंत्री निकले थे, परसों निकले थे और उसके बाद से 2 रातें उन्होंने यहाँ पर इसी शिला में ध्यान की अवस्था में उन्होंने बिताई हैं। प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो कन्याकुमारी आए हैं, कन्याकुमारी में भगवती अम्बन मंदिर में जिन्होंने दर्शन किया और उसके बाद यहाँ पर शिला की ओर निकले। सरकार के तौर पर अगर आप देखिए तो सत्ता यहाँ राज्य में अलग है। जरूर जब 400 पार का नारा प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया था तब ये कहा गया था कि दक्षिण भारत में बहुत बढ़त बनाई जाएगी। अब कितनी बढ़त है वो तो आज आप एग्जैक्ट पोल के जरिए हमारे साथ आज तक पर देख सकते हैं, लेकिन
जैसे हम बता रहे हैं आपको कि यह भविष्य के लिए बहुत बड़े संकेत, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास, विस्तार के लिए एक प्रयास भी रहता है कि लोगों के मन को छूते हुए भी। और जब स्वामी विवेकानंद की बात होती है, उनकी सोच की बात होती है, उनके विचारों की बात होती है, तो सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि उनके जो विचार हैं वो संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। इसी शिला पर जो आप मेरे पीछे इस समय देख रहे हैं, इसी शिला पर कभी स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर ध्यान लगाया था। 1892 में दिसंबर का वो महीना था। प्रधानमंत्री, आप तस्वीरों के जरिए ये भी समझ सकते हैं कि वहां से जाते जाते भी महान कवि के दर्शन करते हुए ही, वो तिरुवल्लुवर के दर्शन करते हुए ही वो आगे की ओर निकल रहे हैं। जब फेरी से उतरे थे उसके बाद पैदल वहां से आगे की ओर बढ़े थे। उनके चरणों में आप देखिए उन्होंने पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया और उसके आगे नतमस्तक होकर फिर वहां से आगे की ओर निकले। एक लंबा समय काल, एक समय अवधि उन्होंने यहाँ पर बिताई है ध्यान लगाने में। और उसके बाद आगे की ओर जब वो निकलेंगे तो जाहिर है इस पूरे दौर में, इस पूरे समय जो विचार उन्होंने किया होगा, जो ध्यान उन्होंने लगाया होगा, जो मंथन उन्होंने किया होगा, वो आप समझिए कि एक बार वो दिल्ली पहुंचते हैं, एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने रहेंगे, कल तक कुछ विधानसभाओं के नतीजे भी सामने आने लगेंगे और उसके बाद जब 4 तारीख को संपूर्ण नतीजे आएंगे फिर शुरू होगी एक नई प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले जैसे ही चुनाव प्रचार थमता है, जैसे ही चुनाव प्रचार का शोर थमा था, पंजाब के होशियारपुर में अपनी अंतिम रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे वो कन्याकुमारी में यहीं पर लैंड किए थे। मेरी जो दाहिनी ओर का हिस्सा है वहीं पर उनके वो तीनों Mi-17 हेलीकॉप्टर्स लगातार पार्क्ड हैं और वहां से अब प्रधानमंत्री एक बार फिर उड़ान भरेंगे। निकल चुके हैं वो, उनका काफिला तैयार होकर खड़ा हो चुका है। जो आगे की एस्कॉर्ट गाड़ी है, पीछे की बाकी गाड़ियां और उनकी अपनी जो 3 गाड़ियां जो काले रंग की रहती हैं जिसमें प्रधानमंत्री सवार होते हैं 3 में से 1 में। और इसीलिए अब हेलीकॉप्टर का गश्त भी बहुत तेज यहां पर हो चुका है, जहां पूरी निगाहें रखी जा रही हैं जल से लेकर थल तक हर जगह पर। उनकी जो उनको साथ लेकर अकंपनी कर रही थी जो उनकी पेट्रोल बोट्स, वो अब आकर यहाँ लग चुकी हैं मेरे पीछे। और हमसे बहुत कहा जा रहा है कि हम बहुत अधिक जूम इन न करें ताकि लोकेशन बहुत ज्यादा स्पेसिफाई न हो, लेकिन जो आंखों से सामने हमें प्रत्यक्ष नजर आ रहा है वो चीजें हम आपको बता सकते हैं। जहां प्रधानमंत्री की जो फेरी है वो भी इस तरफ पहुंच चुकी है। उनको एस्कॉर्ट करते हुए जो मरीन कमांडोज यहाँ पर आए हैं नेवी की अलग अलग छोटी बोट्स पर सवार होकर, वो सब अब यहाँ पहुंच चुके हैं, अपनी जगह ले चुके हैं, अपनी पोजीशन ले चुके हैं और प्रधानमंत्री अब उस फेरी से उतरकर वापस सवार हो जाएंगे। उन्हें भी मालूम है कि जो विचार का, मंथन का, चिंतन का जो दौर था, जो ध्यान का दौर था, वो पूर्ण होगा और अब दोबारा उसी राजनीतिक उथल पुथल, उसी गहमा गहमी में प्रधानमंत्री भी वापस शामिल हो जाएंगे। अब बस वो गाड़ियां यहां से निकलने के लिए तैयार हो रही हैं। चुनाव का भी अंतिम चरण शुरू हो चुका है। 5 बजे तक, या यूं कहें कि अब सभी लोगों का वोट न हो सका हो, वहां पर लोग अगर लेट वहां पर पहुंचे हैं गर्मी की वजह से, तो सब लोगों के वोट पड़ने तक तकरीबन 6 बजे तक आप समझिए कि कुछ सेंटर्स पर वोटिंग चलती रहेगी। जो अलग अलग क्षेत्रों से अभी तक मतदान प्रतिशत आ रहा है और जैसा अभिषेक भी 40% वाराणसी के लिए बता रहे थे, तो ये समझिए कि लोग गर्मी के बावजूद उससे लड़कर, उस मौसम से लड़कर लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए और यहाँ प्रधानमंत्री प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे विश्व धर्म संसद में, उससे 8 महीने पहले वो यहाँ पर आए थे और हमेशा ऐसा कहा गया, हमेशा ऐसा माना गया कि कन्याकुमारी की इस शिला पर बैठकर उन्होंने जो ध्यान लगाया था, उस समय उन्हें वो विचार आए थे कि किस तरीके से पूरे जो संपूर्ण भारतीय समाज है, जो कि अंग्रेजों की थोपी हुई कुंठा से बुरी तरीके से ग्रस्त है, उसे कैसे निकाला जाए और अपनी भारतीयता, अपनी हिंदुत्व की पहचान पर कैसे
सारे भारतीय गर्व करें। उन सारे विचारों को लेकर शिकागो में जाकर उनका सबसे प्रसिद्ध, जो हालांकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका और बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो एक भाषण जो स्वामी विवेकानंद का रहा था, जिसके एक एक अंश, एक एक वाक्य, एक एक शब्द को संपूर्ण दुनिया ने देखा, सुना, समझा और उसका निचोड़ आज भी युवाओं को बहुत प्रेरित करता है। उसी जगह से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे की तरफ निकलते हैं, यानी कि सबसे पहले भगवती अम्मन के दर्शन, जहां पर वो शक्ति के एक रूप का, चूंकि शक्तिपीठ है, शक्ति के रूप का दर्शन करते हैं, जब वो त्रिवेणी संगम में सूर्य को नमस्ते करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, तब दूसरा वो पल स्वामी विवेकानंद के सामने नतमस्तक होते हैं, तब एक और वो पल, और उसके बाद जब तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर वो पुष्पार्पण करते हैं, तो वो भी एक अहम पल। ये सारी चीजें करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर अपने कन्याकुमारी दौरे को पूर्ण करके अब आगे की ओर निकलने वाले हैं। इस पूरे दौरे, भले ही इस समय प्रधानमंत्री पूरी तरीके से शांत रहे हों, ध्यान मग्न रहे हों, लेकिन उनके इस ध्यान को लेकर ध्यान खंडित भी बहुत वर्गों का रहा और वो इसको लेकर राजनीति भी करते रहे, बयानबाजी भी होती रही। मुमकिन है कि प्रधानमंत्री जब यहां से निकलेंगे तो टीका टिप्पणी उस बात को भी लेकर होगी, लेकिन अब सुरक्षा कर्मियों को अब यहां पर आगे बढ़ते हुए भी देख सकते हैं, चूंकि सारा जो काफिला है वो यहां पर तैयार रहा है और अभी से नहीं, जब से प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं। पीएम के आने से पहले यहां पर आम लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि वो रॉक पर नहीं जा सकते हैं, जबकि बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर हमेशा आते रहे हैं। लेकिन उनके आने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो आम लोग हैं वो भी यहां पर आकर दर्शन कर सकते हैं। वो कैमरा या मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते थे, लेकिन कल भी और आज भी उन्हें वहां जाने की इजाजत दी गई, एक सीमित समय के लिए, यानी कि जब प्रधानमंत्री के तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर जाने का समय था और यहां से निकलने का समय था, उस समय रोक लगा दी गई कि आप इस समय अब नहीं जा सकते हैं वहां पर। लेकिन पीएम के निकलते ही एक बार फिर आम लोग जो हैं, पर्यटक हैं, एक बार फिर वहां पर जा सकेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री की जो पूरी सुरक्षा टीम है, अब सारे उपकरणों को लेकर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और साथ में जो गश्त लेता हुआ कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर है, पूरे इलाके पर सुरक्षा की दृष्टि से अहम नजर रखे हुए, वो भी आपको आसमान में इस समय दिख जाएगा। आज सुबह ही जो प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर्स, जो कि तीनों एक उस इलाके में जो कि सरकारी गेस्ट हाउस है वहां पर पार्क रहे हैं, उनका भी एक सुरक्षा ड्रिल किया गया था और उसके बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि अब ये प्रक्रिया पूरी शुरू होने वाली है प्रधानमंत्री के यहां से निकलने वाली। तो पीएम अब अपने काफिले तक पहुंच चुके हैं, उसमें सवार होंगे। पीछे की ये जो पट्टी आपको दिख रही है, यही फेरी टर्मिनल का वो हिस्सा हो जाता है। हालांकि एक साथ में ये बात भी कही जा रही थी कि क्या वो और भी एक स्मारक पे यहां पर आगे जा सकते हैं, लेकिन उसकी गुंजाइश कम लग रही है।